हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। और आज हमारा पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 99 और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आपको डेली प्रैक्टिस के लिए पेपर ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है सी प्लेज द पियानो ब्लैंक। ऑप्शन है गुड, वेल, गुडली और बेस्ट। तो देखो सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले सी प्लेज, वह बजाती है, द पियानो, वह पियानो बजाती है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ सकता है। देखो फर्स्ट है गुड, एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव है वो किसके लिए आता है, किसके लिए यूज होता है, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए। तो जबकि हमें यहाँ उसका बजाने का तरीका पूछा गया है, प्लेज बजाती है, कैसे बजाती है, हाउ, ठीक है। और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। देखो वेल, बहुत अच्छे से, तो वो जो पियानो बजाती है वो कैसे बजाती है, बहुत अच्छे से। गुडली है, ये एक एडजेक्टिव ही होता है जो कि यूज नहीं होता, हमें चाहिए एडवर्ब। और डी लिखा है बेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो डिग्री का यहाँ पे भी कोई यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। हमें सेंटेंस जो दिया है सी प्लेज द पियानो, इसमें हम ऐड कर सकते हैं एडवर्ब कि वो पियानो कैसे बजाती है, तो वेल। ऑप्शन बी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज देन हिज ब्रदर। देखो ही दिया है और एक हिज ब्रदर, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और बीच में देन भी दिया हुआ है, मतलब हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। स्मार्टर, स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री, स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो इसमें ओनली दो सिलेबल है, मतलब दो वोवल है, तो फिर मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। द स्मार्टेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा स्मार्टर देन हिज ब्रदर। थर्ड क्वेश्चन है आई विल कॉल यू ब्लैंक आई अराइव द एयरपोर्ट। वाइल का मतलब जिस दौरान, जब दो काम साथ साथ चल रहे होते हैं या फिर एक काम चल रहा हो और दूसरा उसी टाइम पे साथ में ही होता हो, तब कि जैसे एक काम हुआ और उस टाइम पे दूसरा कोई काम है वो कंटिन्यू चल रहा था, कि जैसे मैं आया वो टीवी देख रहा था, वो वाले कंडीशन में, तो वाइल का यूज यहाँ पे नहीं होगा। आई विल कॉल यू व्हेन, जब आई अराइव एट द एयरपोर्ट, कि जब मैं पहुँचता हूँ मैं तुम्हें कॉल करूँगा। सिंस और ड्यूरिंग ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेन। नेक्स्ट है आई एम इंटरेस्टेड लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। इंटरेस्टेड प्रीपोजिशन है ऑन, एट, इन और विद। देखो इंटरेस्ट के आगे फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है इन, किसी भी काम में रुचि लेना उसके लिए आता है इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल ऑलवेज ब्लैंक एक्सक्यूजेज फॉर नॉट डूइंग द वर्क। मेक्स, हैव मेड, मेक, आर मेकिंग। अब देखो अगर आपको रूल पता हो टेंस से रिलेटेड करेक्ट फॉर्म वाले, तब तो आप इसको डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ऑलवेज। और ऑलवेज जब भी सेंटेंस में दिया हुआ हो तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी मेक्स। दूसरा तरीका भी है विदाउट रूल इसको करने का। देखो राहुल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है, मेक प्लूरल वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे, सिंगुलर के साथ यूज हो सकता है ओनली मेक्स। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पेशेंट ब्लैंक बिफोर द एम्बुलेंस ब्लैंक द हॉस्पिटल। देखो जब भी दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हो, बिफोर से, और अगर आपने टेंस का वीडियो देखा हो या फिर पहले से अगर आप मॉडल पेपर कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो जब भी दो सेंटेंस बिफोर या बिफोर से जुड़े हुए हो, बिफोर से कनेक्टेड हो, तो बिफोर का मतलब पहले होता है, तो पहले वाले ब्लैंक के अंदर हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और बाद वाले में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पहले हमें चाहिए हेड थर्ड और बाद में चाहिए सेकेंड फॉर्म। डाइड, हैड रीच्ड, पहले सेकंड और लास्ट में रीच दे दिया गया, इसमें डाइड हैज दे दिया गया, एक पास्ट है एक प्रेजेंट है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। सी में दिया डाइड रीच, दोनों में सेकंड फॉर्म दे रखी है, हैड डाइड
रीच्ड और सेकंड फॉर्म रीच्ड। तो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका ठीक अपोजिट होता है आफ्टर का यूज, कि जब आफ्टर दिया हुआ हो तो बाद में है थर्ड और पहले सेकंड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शी इंजॉयज ब्लैंक नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम। देखो वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद में एक और वर्ब दे रखी है। अब एक और वर्ब है तो ये कौन से फॉर्म में आती है, इन्फिनेटिव फॉर्म में या जीरंड फॉर्म में, GERUND जीरंड फॉर्म में वर्ब का यूज होता है वर्ब के बाद में, इंजॉय के बाद में। अब जीरंड फॉर्म कौन सी होती है, जब भी सेंटेंस के बीच में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिया हुआ हो उसको कौन सी फॉर्म कहा जाता है, जीरंड। ठीक है, सी एंजॉयज वो एंजॉय करती है क्या करना, पढ़ना नॉवेल्स को, रीडिंग नॉवेल्स। तो अब जब वर्ब के जस्ट बाद में एक और वर्ब रिपीट हो रही है तो वो कौन से फॉर्म में आएगी, जीरंड फॉर्म में आएगी। तो ये भी आपको अच्छे से देख के रखना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाली फॉर्म हमें देखनी है। अगर देखो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से, देखो आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, लर्न याद करना वर्ब है तो जीरंड फॉर्म आ जाएगी इसकी लर्निंग। नेक्स्ट है ही वेंट टू द स्टोर ब्लैंक बाई सम ग्रोसरीज। वो कहाँ पे गया, स्टोर पे गया, क्या करने के लिए, टू या ऑफ, के लिए। और के लिए के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, टू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द बेड। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आप इसको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि हाइड हुई है इन अंदर, बेड के अंदर हाइड नहीं होती, ऑन ऊपर तो क्या ही हाइड होना है, अंडर का मतलब नीचे, बेड के बीच में भी नहीं होता, बेड के नीचे, अंडर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 ही इज द ब्लैंक ऑफ टू ब्रदर्स। टू ब्रदर, दो के बीच के में कंपेयर किया गया है। ठीक है, अब दो के बीच में कंपेरिजन हो तो कौन सी डिग्री आती है, कंपेरेटिव डिग्री। यंगर, मोर यंग, यंग की कंपेरेटिव डिग्री होती है यंगर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यंग है वो पॉजिटिव डिग्री है, यंगेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, हमें चाहिए कंपेरेटिव यंगर, तो ये हो जाएगा ही इज़ द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 द मीटिंग विल स्टार्ट ब्लैंक 2 PM ब्लैंक 3 PM। देखो मीटिंग स्टार्ट होगी 2 बजे से, कब तक, 3 बजे तक, तो से और तक, फ्रॉम 2 PM टू 3 PM ऐसे होता। फ्रॉम के आगे टू नहीं दिया हुआ, अंटिल नहीं आएगा। एट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम। बिटवीन एंड, हाँ ऐसा हो सकता है द मीटिंग विल स्टार्ट होगी 2 बजे से 3 बजे के बीच में, बिटवीन 2 PM एंड 3 PM। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अगर फ्रॉम टू होगा तो फिर हम ये नहीं करेंगे, अब तब तो हम फ्रॉम टू का यूज करेंगे, और नहीं दिया हुआ हो तो 2 से 3 बजे के बीच में, दूसरा ऑप्शन होगा बिटवीन एंड। नेक्स्ट है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका यूज होगा। द सन सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, राइजेज, रोज नहीं होगा, राइजिंग भी नहीं होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही हैज़ बीन लिविंग हियर ब्लैंक 2015। वो 2015 से यहाँ रह रहा है। फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाई। से, फ्रॉम नहीं होगा, बाई का मतलब द्वारा। पॉइंट ऑफ टाइम है, ये फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, 2015 से, सिंस 2015। यहाँ से होता है कि वो 10 ईयर्स से यहाँ रह रहा है, तब हम किसकी तरफ जाते हैं, 4 की तरफ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे इंजॉय ब्लैंक क्रिकेट ऑन वीकेंड्स। इंजॉय, प्ले, प्लेइंग, प्लेज और टू प्ले। अगर पीछे वाले 2 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो आप इसका जवाब है वो आसानी से दे सकते हैं। दे इंजॉय प्लेइंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सी इज इंटरेस्टेड इन। देखो इंटरेस्टेड इन न्यू रेसिपीज, क्वेश्चन नंबर 4 देखा था हमने, उसमें इंटरेस्टेड के आगे हमसे प्रीपोजिशन पूछी गई थी, हमने इन का यूज किया था क्योंकि इंटरेस्ट के आगे इन प्रीपोजिशन है वो फिक्स प्रीपोजिशन होती है, और उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और वो ही जिरंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑप्शन बी ट्राइंग। तो ये था आज का हमारा पेपर। आप एक बार अपने क्वेश्चन बताएंगे कितने राइट हो रहे हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।